दोस्तों, क्या आप जानते हैं लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर में क्या अंतर है? आप कहेंगे तीनों काले कोट वाले तो सेम हैं और तीनों का मतलब तो वकील होता है, परंतु नहीं दोस्तों, तीनों अलग अलग हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों, लॉयर क्या होते हैं। लॉयर, जिसे हिंदी में हम कहते हैं वकील या विधि वक्ता। लॉयर उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अभी भी कानून या फिर एलएलबी की पढ़ाई करने में लगा है या जिन्होंने अभी अभी कानून या फिर एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली हो, उन्हें हम कहते हैं लॉयर। इस व्यक्ति के पास अदालत में केस लड़ने के लिए अनुमति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि बिना पूरी पढ़ाई किए वकालत करने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया जा सकता है। यानी लॉयर बनने के बाद एक एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है, वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लॉयर। यानी ये किसी व्यक्ति के लिए कोर्ट में जा कर के केस नहीं लड़ सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या? लॉयर। अब हम देखते हैं एडवोकेट क्या होते हैं। तो एडवोकेट को हिंदी में कहा जाता है वकील या अधिवक्ता। एडवोकेट जो है वो आम तौर पर एक वकील को ही कहा जाता है, यानी वह व्यक्ति जो कानून की पढ़ाई पूरी कर ली हो और जिनके पास ये अथॉरिटी हो कि वो कोर्ट के वकील के तौर पर प्रैक्टिस कर रहा हो और वो किसी दूसरे के लिए कोर्ट में जाकर के केस लड़ सकता हो, उन्हें हम कहते हैं क्या? एडवोकेट। मतलब एक एडवोकेट वह व्यक्ति होता है जिसका स्टूडेंट लाइफ खत्म हो चुकी हो, तो उसे हम कहते हैं एडवोकेट। यानी जो एडवोकेट होते हैं वो सबसे पहले एक लॉयर ही होते हैं और लॉयर होने के बाद जब वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तब वो बन जाते हैं एडवोकेट। अब यदि हम बात करें कि जो एडवोकेट है एंड लॉयर है, अब दोनों में अंतर क्या है, तो देखिए, एडवोकेट के पास नियम कानून का अच्छा खासा ज्ञान होता है, अच्छी खासी समझ होती है। लॉयर के पास भी नियम कानून का अच्छा खासा ज्ञान होता है, अच्छी खासी समझ होती है। लेकिन जो एडवोकेट है उन्होंने एक एग्ज़ाम क्लियर की हुई है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, इंटर्नशिप भी किए हुए हैं, जिसकी वजह से इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये कोर्ट में जा कर के किन्हीं के लिए, किसी के लिए भी वो केस लड़ सकते हैं। तो ये उनके पास एक्स्ट्रा अथॉरिटी होती है, ये है एडवोकेट की। जो एडवोकेट होते हैं उनके पास लॉयर की अपेक्षा ज़्यादा समझ होती है, ज़्यादा नॉलेज होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है और इसी वजह से जो एडवोकेट है वो लॉयर से ज़्यादा फीस लेते हैं किसी भी तरह की कानूनी सलाह के लिए। तो इस तरह से जो एडवोकेट है वो सबसे पहले लॉयर होते हैं, फिर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद वो बन जाते हैं एडवोकेट। अब हम देखते हैं कि बैरिस्टर क्या होते हैं। बैरिस्टर को हिंदी में कहते हैं वकील, यानी ये भी एक वकील ही है, लेकिन बैरिस्टर वो व्यक्ति होते हैं जो इंग्लैंड से लॉ की डिग्री प्राप्त किए हुए हो, उन्हें हम कहते हैं बैरिस्टर। लेकिन इन्हें भी कोर्ट में केस लड़ने के लिए, यानी भारत में आने के बाद कोर्ट में केस लड़ने के लिए इन्हें भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम क्लियर करनी होती है और जब तक वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्ज़ाम क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो किसी भी कोर्ट में किसी के लिए केस नहीं लड़ सकते हैं। यानी कि आप समझ गए कि बैरिस्टर, लॉयर एंड एडवोकेट क्या होते हैं। आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी भी बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए वो इंग्लैंड गए हुए थे और 19 वर्ष की एज में ही वो वहाँ पे गए हुए थे और बैरिस्टर की डिग्री लेकर के, लॉ की डिग्री लेकर के वहाँ आए हुए थे और इसीलिए उन्हें कहा जाता है बैरिस्टर। और बैरिस्टर की पढ़ाई करने के बाद ही वो यहाँ पे आए थे, जिसकी वजह से उनके पास अच्छा खासा नॉलेज था, जिसकी वजह से अंग्रेज उनसे डरते थे। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ गए लॉयर, एडवोकेट एंड बैरिस्टर में क्या अंतर है। तो मैं मिलूँगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।